नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी का कटीमा दौरा, लोगों की सुनी समस्याएं। लोहिया हेड कैंप कार्यालय में की जन सुनवाई, अधिकारियों को त्वरित समाधान के दिए निर्देश। असम में AN-32 क्रैश, देहरादून के प्रशांत शहीद। 1.5 साल पहले हुई थी शादी, एकलौते बेटी की खबर से टूटा परिवार। देहरादून में बजरंग दल नेता के मर्डर के बाद बवाल, मीडिया पुलिस पर पथराव, 3 ट्रैक्टर जलाए। भीड़ ने हिमाचल हाईवे जाम किया, आरोपी के घर चला बुलडोजर। भवाली नीम करौली महाराज स्थापना दिवस के लिए कैची धाम पूरी तरह तैयार, प्रशासन और पुलिस ने तैयारियों को दिया अंतिम रूप। पूरे क्षेत्र में 4 सुपर जोन और चौथा जोन में बांटा। उत्तराखंड के पहाड़ों में बारिश की संभावना, तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने की आशंका। अगले 3 से 4 दिनों में 4 डिग्री तक बढ़ेगा पारा। तो चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा स्थित शहीद हरि किशन शिक्षण संस्थान बगुलिया में आयोजित जन जन की सरकार मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों से संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना तथा संबंधित अधिकारियों को जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य शासन को आम जनता के द्वार तक पहुंचाना और प्रत्येक नागरिक की समस्याओं का पारदर्शी एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और जन भागीदारी से उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आज देश और उत्तराखंड विकास के एक स्वर्णिम कालखंड से गुजर रहा है, जिसकी कल्पना आज से 10-12 साल पहले नहीं हो सकती थी। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर एक से एक नए इतिहास बनेंगे, एक से एक नए काम होंगे। आम जनता को, सामान्य जनता को, गरीबों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इतनी सारी योजनाएं आ जाएंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्षों के कालखंड में भारत के इतिहास में ये साहस का, संकल्प का और सिद्धि का एक काल रहा है और मोदी जी के इन संकल्पों ने देश में एक बड़ा बदलाव करके दिखाया है, जिन्हें छूने का राजनीतिक साहस वो लोग कभी नहीं कर पाए जिन्होंने देश के अंदर 60 वर्षों से भी ज्यादा समय तक सरकार चलाने का काम किया। की जोरहाट एयरबेस पर शनिवार सुबह लैंडिंग के दौरान भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान क्रैश हो गया। हादसे में देहरादून के सलाकुई निवासी 32 वर्षीय स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह समेत 5 वायुसेना कर्मियों की मौत हो गई, जबकि एक को पायलट घायल हो गया। विमान एयरबेस पर उतरने की कोशिश कर रहा था, तभी यह हादसा हुआ। प्रशांत सिंह का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के कंडेरा गाँव का रहने वाला है। हालांकि पिता के रिटायरमेंट के बाद से परिवार देहरादून में ही रह रहा था। महज 1.5 साल पहले 30 नवंबर 2024 को इकलौते बेटे प्रशांत की शादी हुई थी। परिवार अभी गमगीन माहौल में है। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इकलौते बेटे को परिवार ने खोया है।
देहरादून के बैरागीवाला गांव में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच हुए विवाद में बजरंग दल से जुड़े विनोद कुमार की हत्या के बाद हालात जो हैं वो तनावपूर्ण हो गए हैं। रविवार को गुस्साए लोगों ने आरोपियों के 3 घरों और ट्रैक्टर में आग लगा दी और मौके पर पहुंची पुलिस व मीडिया पर भी पथराव किया। इस दौरान एसपी सिटी समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। गुस्साई भीड़ ने अब देहरादून हरबतपुर हाईवे जो हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है पर जाम लगा दिया है। मौके पर आला अधिकारी ने उन्हें समझाइश का प्रयास लगातार उनसे जारी। इस दौरान भीड़ पुलिस अधिकारियों के साथ अभद्रता करती हुई नजर आई। हालात बिगड़ता देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसके बाद गांव में जो है भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात कर दी गई है। कुछ समय के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई थी, जिसे करीब 3 घंटे के बाद बहाल कर दिया गया। प्रशासन ने मुख्य आरोपी के घर की बाउंड्री वॉल बुलडोजर से गिरा दी है, लेकिन ग्रामीण पूरे मकान को ध्वस्त करने की मांग पर अड़े हैं। हत्या के मामले में 12 नामजद और 30 से 35 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और तो वहीं अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 13 जून को शाम के समय विकासनगर के बैरागीवाला गांव क्षेत्र में एक 2 पक्षों के बीच में खेतों में सिंचाई को लेके पानी लगाने को लेके विवाद हुआ था, आपसी विवाद। उसको और देखते देखते वो विवाद काफ़ी बढ़ गया। इस बीच आपसी मारपीट में एक व्यक्ति की इसमें मृत्यु हुई है। तत्काल उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पर खैर उनका मृत घोषित किया गया। कुछ लोग घायल हैं। पुलिस के द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए 12 नेम्ड अभियुक्त और करीब 30 से 40 जो अज्ञात हैं उनके खिलाफ संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 4 लोगों की अभी तक अरेस्टिंग की जा चुकी है। बाकी पुलिस अभी शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ सभी अभियुक्तों को पकड़ने के लिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए कार्रवाई कर रही है। देहरादून के सहसपुर क्षेत्र के बैरागीवाला में खेत में पानी लगाने को लेकर हुआ मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया है। लाठी डंडों से किए गए हमले में विनोद नाम के व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि परिवार के जो 3 लोग हैं गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद नाराज लोगों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर हाईवे जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर जांच शुरू कर दी गई है। लगातार 3 घंटे हो गए लगातार, पर पुलिस ने हमारा कहीं ना कहीं साथ दिया ही नहीं है। वो बुजुर्ग के आंखों में आंसू, वो सूख रहे हैं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है। कुछ नहीं, ऊपर से लाठी चार्ज करा है पुलिस ने। मैंने पुलिस को समझाने की कोशिश की, कोई समझ नहीं पा रहा है और हमें रास्ते से हटाया गया है। मान ही नहीं रहे हैं। कब तक प्रदर्शन जारी रहेगा? कब तक रहेगा? जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा। मौके पर स्थिति को नियंत्रण कर लिया गया और साथ ही साथ जो हमारा मेन हाईवे वहाँ भी तकरीबन 100-200 लोगों के द्वारा आक्रोश इसमें व्यक्त किया गया था। इसमें हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण यहाँ मौके पर पहुंचे थे और उनसे वार्ता की गई थी। वार्ता करने के उपरांत उनकी बात सुनी गई और उनको जो है जो आवश्यक कार्रवाई है, जो भी इसमें कठोर से कठोर जो कार्रवाई है आरोपी के विरुद्ध की जाएगी और जल्दी ही इसमें एफआईआर तहरीर प्राप्त होती है, एफआईआर दर्ज की जाएगी और आगे की कार्रवाई इसमें सख्ताई से की जाएगी। देहरादून समेत उत्तराखंड में 8 जून से शुरू हुए एसआईआर अभियान के तहत 11,000 से अधिक बीएलओ द्वारा घर घर जाकर फॉर्म वितरण और सत्यापन किया जा रहा है। राज्य के कुल 79,60,000 मतदाताओं में से अब तक 44% का कार्य पूरा हो चुका है, जिसे 18 जून तक 100% करने का लक्ष्य है। पिथौरागढ़ और चंपावत में काम तेजी से जारी है, जबकि देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जैसे मैदानी जिलों में अधिक आबादी के कारण प्रगति कुछ धीमी है, जिसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। से जो है एसआईआर का प्रारंभ हुआ है गतिविधियां, उसमें बीएलओ के द्वारा घर घर जाकर फॉर्म का वितरण का कार्रवाई किया जा रहा है और उसके पश्चात सही विवरण को भरकर फॉर्म मतदाताओं से वापस भी लिया जा रहा है। हमारे राज्य में 11,733 बीएलओ के द्वारा एक कार्रवाई संपन्न किया जा रहा है और बीएलओ ऐप पे नियमित रूप से रिपोर्टिंग भी की जा रही है। उनकी रिपोर्टिंग के अनुसार हमारे राज्य में अभी तक जो है 79,60,000 वोटर्स में से 44% वोटर्स का जो है फॉर्म डिलीवरी पूर्ण किया जा चुका है और अभी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि 18 तारीख तक 100% फॉर्म वितरण का कार्रवाई संपन्न करने का सुनिश्चित करेंगे।
स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुच्छुपानी में इन दिनों पर्यटकों का भारी जमावड़ा लगा हुआ है। गर्मी और वीकेंड के चलते देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में लोग प्राकृतिक गुफाओं और ठंडे पानी का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। पर्यटकों की भारी भीड़ से स्थानीय दुकानदारों और व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। क्षेत्र में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस सतर्क नजर आ रही है। पंजाब से आए पर्यटक जतिन ने यहाँ की सुंदरता और व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की है। रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बिजरानी वन क्षेत्र में हुए अवैध सागौन कटान मामले में वन विभाग और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी सुलेमान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई की है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। कॉर्बेट के उपनिदेशक राहुल मिश्रा ने बताया कि वन और वन्यजीव अपराधों के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति के तहत आगे भी ऐसी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जो इस संबंध में हमारा बहुत पहले से ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि कोई भी इस तरह की गतिविधि जो कि इलीगल फॉरेस्ट का वो करती हैं उसको बहुत स्ट्रिक्ट उससे देखा जाएगा और उसी को हमारी एसओजी ने अभी कल ही गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी आगे की कार्रवाई अभी गतिमान है। देहरादून के विकासनगर अंतर्गत बैरागीवाला में युवक की हत्या के बाद उपजे भारी तनाव के बीच प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। ऐसे खूनी संघर्ष के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और वे आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुबह से ही प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की टीम मौके पर मौजूद रही है। पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के पहाड़ों में आज बारिश की संभावना है। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। पर्वतीय क्षेत्रों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी मौसम का असर देखने को मिलेगा, जिसके तहत हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं पर बहुत हल्की से हल्की बारिश या गर्जन के साथ फुहारे पड़ने के आसार हैं। फिलहाल पहाड़ के कुछ हिस्सों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलने की आशंका है। स्थानीय लोगों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड के मैदानी और पर्वतीय दोनों ही क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी कम दर्ज किया गया है। हालांकि आने वाले दिनों में लोगों को थोड़ी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना जाहिर की है। तो चलिए इसी बीच वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो रुद्रप्रयाग के जखोली स्थित मेदनपुर गांव में खेत बचाओ अभियान के तहत कृषक गोष्ठी और वैज्ञानिक संवाद का आयोजन किया गया। इसमें पहुंचे कृषि एवं प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने किसानों से आधुनिक और प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय मिलेट्स और चौलाई के लड्डुओं को केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में प्रसाद के रूप में तैयार किया जा रहा है, जिससे स्थानीय समूहों को रोजगार मिल रहा है। मंत्री जोशी ने प्रदेश में 50,000 पॉली हाउस लगाने के लक्ष्य की बात कही है और अधिकारियों को जिले में रासायनिक उर्वरकों की बिक्री पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने जखौली विकासखंड में आयोजित जन कल्याण शिविर में शिरकत की है और केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित इस बहुउद्देशीय शिविर में कुल 44 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से 30 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। मंत्री गणेश जोशी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया और विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को अंतिम छोर के व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने, समस्याओं के त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए। रही है, हम जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनका निदान वहीं पे कर रहे हैं। और आज इस शिविर में 40 शिकायतें आई हैं, जिसमें 30 का निस्तारण हमने किया है। अभी 10 शेष बाकी हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम में आगे जाना है। यहाँ के मंत्री जी यहाँ पर हैं और हमने अधिकारियों को निश्चित किया है कि जिस समय सीमा के अंदर अधिकारियों यहाँ पर जवाब दिए हैं, अगर 15 दिन तो 15 दिन, 2 दिन तो 2 दिन, तो ये सुनिश्चित करें कि देहरादून में भाजपा महिला मोर्चा की पहली परिचयात्मक बैठक का आयोजन आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में किया गया और इस बैठक में प्रदेश भर से महिला मोर्चा के पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल होंगे। कार्यक्रम में महिला मोर्चा के प्रभारी सह प्रभारी जिला अध्यक्षों सहित सैकड़ों महिला मोर्चा कार्यकर्ता एकजुट होंगी। बैठक में संगठन को मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को लेकर रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बैठक के मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट होंगे और इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए महिला मोर्चा की भूमिका पर भी मंथन किया जाएगा। भाजपा महिला मोर्चा आगामी चुनावों को देखते हुए संगठनात्मक गतिविधियों को तेज करने और बूथ स्तर तक अपनी सक्रियता बढ़ाने पर जोर दे रही है। कालाबुंगी विधानसभा के वार्ड नंबर 50 और 51 में नगर के नायक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश की रक्षा करने वाले पूर्व सैनिकों, 90% से अधिक अंक लाने वाली मेधावी छात्र छात्राओं और खेल प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही समाज सेवा, गौ सेवा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मयोगियों को भी मंच पर पहचान दी गई। सामाजिक कार्यकर्ता मनोज पाठक ने कहा कि सेवा, शिक्षा और राष्ट्रभक्ति को सम्मान देकर ही समाज का वास्तविक विकास संभव है। पचास और 51 में हल्द्वानी के नगर के नायकों का सम्मान कार्यक्रम था। श्रेष्ठ अनुभूति हुई उन गौ सेवकों को जो घायल अवस्था में गौ माता को छोड़ते हैं, उनको रेस्क्यू करके वो वापस अपने गौशाला में ले जाके उनका इलाज करते हैं। इलाज करने के उपरांत उनका बहुत अच्छे तरीके से लालन पालन करते हैं। ऐसे श्रेष्ठ गौ सेवक, साथ ही भारतीय सेना में जिन्होंने अपना यौवन, तरुणाई इस भारत देश के लिए दिया और गोली खाने के लिए वो तैयार रहे, ऐसे सैनिक जो सेवानिवृत्त होने के बाद समाज का काम कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे मुकेश जोशी जी, जो इस वार्ड के सम्मानित सभासद, मुकेश बिस जी जो सभासद भी हैं, और साथ ही वो आशा बहनें, वो आंगनबाड़ी बहनें जो उनकी सहायिकाएं, और श्रेष्ठ अपने अपने क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे नगर के नायक, उनका सम्मान करने का मौका मिला। रुड़की के सुनहरा मार्ग पर नियमों को ताक पर रखकर हाई टेंशन लाइन के ठीक नीचे अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही है। मौत के साए के बीच यहां बिना किसी सुरक्षा के धड़ल्ले से पक्के निर्माण कार्य चल रहे हैं। हैरानी की बात देखिए ये है कि HRDA से लेआउट पास हुए बिना ही विद्युत विभाग ने यहां ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली की सप्लाई भी शुरू कर दी। स्थानीय मजदूरों के अनुसार भूमाफिया विभागों से सेटिंग का दावा कर रहे हैं, जिससे मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस के दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। रामनगर के डिकलू में WWF और द्वारा एक दिवसीय इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग का आयोजन किया गया। इस बैठक में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल और मध्य प्रदेश के वन विभाग के आला अधिकारियों और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। 2 सत्रों में आयोजित इस बैठक में मुख्य रूप से मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने, बढ़ती मृत्यु दर पर चिंता और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर चर्चा की गई। बैठक में शामिल हुए वन मंत्री सुमोद उनियाल ने 5 राज्यों के साथ मिलकर बेहतर काम करने की बात कही है। वन विभाग के इनिशिएटिव पर एक
इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग यहाँ पर की गई रामनगर में, जिसका पीछे अभिप्राय था कि जिससे हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं। हरियाणा हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और उत्तराखंड हो गया, और भारत सरकार का सहयोग भी इसमें लेने के लिए एक ये मीटिंग यहाँ पे बुलाई गई, किस तरह हम लोग जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे काम कर सकते हैं, क्योंकि जानवर, ये बॉर्डर्स हमने बनाए हैं, बाउंड्रीज हमने बनाई हैं, जानवरों का विचरण पूरा जो हमारे बिल्कुल आपस में बॉर्डर्स मिलते हैं इनमें लगातार होता है, तो किस तरह इनके कंजर्वेशन पे जॉइंटली एक जॉइंट स्ट्रेटेजी के साथ, चाहे वो लैंडस्केप के लिए लेकर के हो या हमारे जो उनके हैबिटेट्स हैं उनको। जीव संरक्षण की जब बात आती है तो कोई एक राज्य उसके लिए अकेला करने के लिए काफ़ी नहीं रहता है, क्योंकि वन्यजीव संरक्षण का विषय थोड़ा बृहद है। उसमें हर राज्य जो भी उस लैंडस्केप में है, जहाँ जहाँ उन वन्यजीवों का मूवमेंट है, चाहे वो संरक्षण की बात है, चाहे वो कन्फ्लिक्ट रोकने की बात है, चाहे वो दूसरी स्पीशीज़ की बचाने की बात है, जो कि बहुत सारी वनस्पतिक स्पीशीज़ भी हैं, तो इसमें सभी राज्यों का एक समेकित प्रयास ज़रूरी होता है। इन सभी राज्यों में एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने की बात हमेशा से बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है। तो आज उत्तराखंड ने इसकी एक पहल लेके, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, इसके सब अधिकारी यहाँ बुलाए भारत सरकार। तो अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए एजेंट टीवी के साथ। नमस्कार।